हेलो बच्चों, देखो आज हम सीखेंगे कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें ना ये भी हम सीखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर अगर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फाइंड करना हो, गॉस थ्योरम से वो भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछे इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकालो पॉइंट चार्ज की, जो कि 1/4πε0 Q/r² होती है, वो प्रूफ करो कैसे आई बाय द हेल्प ऑफ, वो भी सीखेंगे। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि कूलम लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। दो चीज़ें सीखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो कि अपन पढ़ चुके हैं कि Q/r² होती है, गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे उसको। और कूलम लॉ Q1 × Q2/r², ये भी प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। माय नेम इज़ नवीन अरोरा और हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। आओ देखें, अगर मान लो, अच्छा कूलम लॉ हम सबको मालूम है, कूलम्स लॉ ये होता है कि कहीं पर अगर दो पॉइंट चार्ज रखे हैं, उनके बीच में दूरी r है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ Q1 × Q2/r²। वेक्टर फॉर्म स्टार्टिंग वाले वीडियो में सिखाया था मैंने, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई सुनो, अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इनके बीच में दूरी बेटा यहाँ पर r है और ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है। कैसे हैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज, तो दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r दूरी, पॉइंट चार्ज स्पेशल वर्ड है, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है कूलम लॉ। अभी कूलम लॉ बोल रहे हैं हम, कूलम लॉ प्रूफ कर रहे हैं गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम किसी भी चार्ज के लिए, बट बड़े बड़े चार्ज के लिए भी, बट कूलम लॉ से पॉइंट चार्ज। तो हमने दो पॉइंट चार्ज रखे Q1 Q2, उनके बीच में दूरी r है। अच्छा बोला इनके बीच फोर्स निकालो, तो मान लो ये एक चार्ज खाली Q2, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड E होती और यहाँ पर एक चार्ज Q2 रखा होता, तो कोई तुमसे पूछता बताओ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो तुम बोलते Q2 × E, जो भी यहाँ पर E आएगी। और मान लो इसके कारण यहाँ पर फील्ड बनी है, 1 वाले चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड बनी होगी, उस फील्ड में एक चार्ज Q2 रखा है, तो मान लो 1 के कारण फील्ड जो बनी E1 है। तो किसी प्रकार हमें ये मालूम पड़ जाए कि 1 के कारण यहाँ फील्ड कितनी बनी है, होता है Q/r², बट कैसे होता है अपन प्रूफ करेंगे अभी। तो किसी प्रकार अगर मुझे मालूम पड़ जाए इस Q1 के कारण यहाँ पर फील्ड कितनी बनी है, उस फील्ड में मैंने Q2 चार्ज को रख दिया है, तो उस Q2 चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q2 × E1। ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू Q2 × E1। तो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि F इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट इज इक्वल टू Q2 × फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज 1, ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा। और यह है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो किसी प्रकार E1 निकालते हैं हम। तो जब भी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकालनी हो बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होती है, एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। और क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर के फॉर्म में होगी, ऐसा मैंने सिखाया था। और गॉसियन सरफेस को बच्चों हम डैश 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 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हो गया Q1 और एक कितना हो गया Q2, इनके बीच में दूरी हमारे पास कितनी है r, ये भी समझ में आ गया। अब किसी प्रकार हम E निकाल लें, तो जब E निकालना है तो हम पहला काम ये करते थे कि एक छोटा सरफेस एरिया ds लिया, कंसीडर एलिमेंटल एरिया ds, कंसीडर एलिमेंट ds, तो ये पॉइंट के बराबर है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, सरफेस से नॉर्मल बाहर की ओर होगा E1, इसके कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से नॉर्मल बाहर की ओर होगा। और यहाँ पर सरफेस एरिया भी सरफेस से नॉर्मल बाहर, फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा, ऐसा होना चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा और सरफेस एरिया का डायरेक्शन, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन सरफेस से नॉर्मल बाहर की ओर होगा। तो इस छोटे से पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स d phi, सो दिस स्मॉल एलिमेंट, जिसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको उसको अपनी भाषा में पेपर में लिखना पड़ता है। तो फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट इट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो E1 × ds, और इसको ऐसे बोल सकते हैं, टोटल निकालना है तो d phi E इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E1 × ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है मैंने, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह पे E1 गॉसियन सरफेस है, तो E1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो d phi वैसे E ds cos थीटा होता है, E ds E डॉट ds लिख देता हूँ। तो E1 ds × cos थीटा, यहाँ पर E1 भी आगे की ओर है, ds भी आगे की ओर है, तो cos 0। तो फ्लक्स जो रहा होगा टोटल इट इज इक्वल टू E1 × क्लोज सरफेस है तो सरफेस इंटीग्रल ds, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको मैं,
ये सब चीज़ें पहले मैंने तुमको पहले वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं गॉस थ्योरम और फ्लक्स के बारे में सिखाया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में। और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये टोटल फ्लक्स है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ इक्वल टू E1 इंटू पूरा सरफेस एरिया, और ये डिस्टेंस R है तो ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। और Q इनसाइड जो रखा है गॉसियन सरफेस के वो Q1 है, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1 इंटू 4πr²। तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड E1 की वैल्यू है, अगर ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, Q1 अपॉन 4π एप्सिलॉन इंटू r²। तो ये तो होता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की वैल्यू 1 अपॉन 4π Q अपॉन r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर मुझे E1 मिल गया, तो अगर मैं निकालूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो Q2 मैग्नीट्यूड, तो Q2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज द फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट इज इक्वल टू Q2, और E1 के बदले 1 अपॉन 4π और Q1 अपॉन r²। तो जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ऐसे ही 1 ऑन 2 भी निकल जाएगा। तो यही तो होता है कूलम्स लॉ। और स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? गॉस थ्योरम से। तो कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ये हो गया इसका प्रूफ। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नोट कर ले बेटा अपनी कॉपी में। ऑल द बेस्ट।